आरती से हम यही कहने के लिए चाहेंगे कि अब भी मेरे ऊपर में दया करो। बाल बच्चे तो माँ पिताजी का कलेजा होता है जी। अपना रूप को गमा करके पैदा करता है, फिर भी कुलंगार जब बन जाता है हृदय व्यथित हो जाता है। हाल ही में आरती छोटू हत्याकांड को लेकर फिर से मामला सुर्खियों में है, और सुर्खियों में क्यों है ये भी आप जानते होंगे, दोहराएंगे नहीं उस बात को। और पूरा दुनिया एक तरफा बयान और एक तरफा कहानी आज तक सुनते आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमारा समाज एक तरफे बयान से वंचित है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आज हमारे कैमरे पे जो शख्स आपको दिख रहे हैं वो शख्स कोई और नहीं, आरती के पिताजी हैं। अब तक आप आरती के छोटू के परिवार वालों में सबका बयान सुन चुके होंगे, सारे लोगों की बातें सुन चुके होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका बयान एक बहुत बड़ा रोल रखता है इस पूरे केस में, क्योंकि इनका बयान अब तक पब्लिक नहीं सुना है कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं और पूरी सच्चाई क्या है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं, न्याय में भी पूरी सच्चाई को तवज्जो दी जाती है, संविधान में भी दोनों पक्ष की बात सुनी जाती है, लेकिन इतने दिनों से 1.5 सालों से जो मीडिया ट्रायल हो रहा था, पूरा समाज और पूरा दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष की बात सुन रहा था। आज हम आप सभी को दूसरे पक्ष की बात सुनाएंगे, उसके बाद आप खुद जज करिएगा सही क्या है और गलत क्या है। हमारे साथ आरती के पिताजी हैं। अंकल, कहीं ना कहीं हम भी आज आपकी एक बेटी के उम्र के हैं और आज आपसे सवाल कर रहे हैं। हालांकि आपसे सवाल करना हमें अच्छा लग नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बात लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार हम चाहेंगे कि जो आरोप आप पे लगे हैं, 1 साल हो गए, आप जेल में अपनी सज़ा भी काट कर बाहर आए हैं, उस आरोप को लेकर आज आप क्या कहेंगे? उस आरोप को लेकर के मैं यही कहना के लिए चाह रहा हूँ, बाल बच्चे तो माँ पिताजी का कलेजा होता है जी। अपना रूप को गमा करके पैदा करता है, फिर भी कुलंगार जब बन जाता है हृदय व्यथित हो जाता है। इसलिए उनका कर्तव्य है जांघ पर पैखाना करना। बच्चे जब रहते हैं तो माँ पिताजी का लाख भी जांघ पर पैखाना करता है तो उसको धोना ही पड़ता है। अभी भी वो हमारी बच्ची है, गांव समाज की बच्ची है, हर जगह बच्चा है। अभी भी हम चाहते हैं कि उनका सुबुद्धि परमात्मा दे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अच्छा, क्या हुआ था उस रात? उस रात तो 2 बजे रात में उन्होंने पकड़ाया। 2 बजे में हम लोग सोए हुए थे, हल्ला किया कि चोर डकैत चोर डकैत। उससे पूर्व भी उन्होंने कट्टा से तान कर करके मोबाइल से धौंस दिया कि रविकांत को उड़ा देंगे, पवन यादव को उड़ा देंगे, जीने के लिए नहीं देंगे, और धमकी दे करके 2 बजे रात में घुस गया। 2 बजे रात में घुसा और पकड़ाया तो देखे उसको पब्लिक मूवमेंट में पकड़ाया तो सोचे कि अब तो बचने के लिए नहीं देगा, क्योंकि गौ समाज की बेटी बेटी होती है। बिल्कुल। गौ समाज बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, उसको बचाने के लिए घर में बंद कर दिए, कमरे में बंद कर दिया कमरे में आपने बंद उसे। किए कि उसको कोई तरह की मारपीट नहीं हो। अच्छा। उसी दरमियान में उसका कैसे मौत हुआ हम लोग नहीं जानते। अच्छा अंकल, साल भर आप सलाखों के पीछे रहे, आपके साथ साथ आपके घर के जितने भी बड़े लोग थे सब सलाखों के पीछे रहे। एक छोटा बेटा भी है आपका जो कई बार वीडियो के माध्यम से लोगों को देखने को मिला। इन 1.5 सालों में आपका घर कैसे चलता है? वो तो गुरु महाराज जाने, भगवान जाने। आपकी एक बूढ़ी माँ भी हैं जो हमेशा कैमरे पर जब भी कोई जाते थे तो रोती थी, बिलखती थी, कहती थी खाने के लिए एक अन्न नहीं है, लोग खाना देने से भी अब डरने लगे हैं। तो कैसा स्थिति है अब उनका? स्थिति तो उनका दयनीय है ही, शरीर में एकदम बल नहीं है, थर थर काँपती है। और अंत में मैं यही कहने के लिए चाहता हूँ। अच्छा, बहुत सारे सवाल पिता पे आज की डेट में कहीं ना कहीं आरती ने खड़ा कर दिया है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन बेटियों को? क्योंकि आज बेटियों पर भी सवाल उठ रहा है और पिता पर भी सवाल उठ रहा है कि एक पिता ऐसा हो सकता है क्या, या फिर एक बेटी ऐसी हो सकती है क्या? क्या कहेंगे? हमारे कहने का मतलब है कि पिता तो पिता होते हैं, बेटा जो कुछ कर दे,
लेकिन माँ पिता तो माँ पिता होते हैं। अब क्या कहेंगे, समाज को क्या संदेश? समाज को हम यही संदेश देते हैं कि जो बेटी इस घटना को दिखाई, भगवान उन लोगों को भी सुबुद्धि दे, और गांव समाज के बेटा बेटी को भी मैं प्रार्थना करके भगवान से कहता हूँ कि इस तरह का इस तरह का विपत्ति किसी माँ पिताजी को नहीं मिले, किसी भाई भौजाई जीजाजी को नहीं मिले। अच्छा, जैसे कि आप जेल से बाहर आए हैं, आप पे फिर से आरती आरोप लगाना शुरू कर दी है कि हमें डर है, हमें मारा जा सकता है, तो इस विषय पे क्या कहेंगे आप? इस समय में तो इस स्थिति में तो वह साजिश रच रही है, दूसरे के बहकावा में आकर के हम लोगों के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं। उसी के चलते हम वकील साहब के पास आए कि आरती से ऐसी क्या कहना चाहेंगे आज आप? आरती से हम यही कहने के लिए चाहेंगे कि अब भी मेरे ऊपर में दया करो। चलिए, जेल से बाहर कैसे आए, क्या कुछ किनका योगदान रहा कि आप जेल से सुरक्षित हैं अभी तक, और सारा लोग जितने भी लोग थे सब बाहर हैं क्या? जेल से अहम भूमिका हमारे शिवनंदन वकील साहब और अजय ठाकुर वकील साहब, लोअर कोर्ट के मुजाहिर बाबू, अब्बास बाबू, अहम परिश्रम रहा। और सबसे इन लोगों से विशेष बढ़ कर के हमारे शिवनंदन बाबू जेल गेट पर 2 रोज़ अपने 5,000-10,000 रुपया का पेट्रोल फूंक दिए, फूंक करके मेरा सहयोग करने के लिए 9 आदमी को गए। यह इनका भूमिका हम मुंह से वर्णन नहीं कर सकते। देखिए, अब हमारे पास सवाल भी नहीं बचे हैं और हिम्मत भी नहीं बचा है कि अब हम इनसे सवाल करें कि जिस परिस्थिति में ये हैं उस परिस्थिति में इनसे और ज़्यादा सवाल किया जाए। लेकिन जाते जाते यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं एक बेटी की वजह से आज हमारे समाज में बहुत बेटियां कलंकित हो रही है, और साथ ही आज बेटियों पर भी सवाल उठ रहा है। हर माँ बाप आज सहम रहे हैं और अपनी बेटियों को शक की निगाह से देख रहे हैं कि कहीं हमारी बेटी भी ऐसा कुछ ना कर दे जिससे कल को हमारे समाज में हम मुँह दिखाने लायक नहीं रहें। हालांकि जहाँ तक हमने जानने की इस केस को कोशिश की, अब तक कहा जाता है कि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। कहीं ना कहीं आज ये साबित होते भी दिख रहा है, क्योंकि सलाखों से बाहर हैं कुल 9 लोग। आगे क्या कुछ होगा उसके बारे में भी जानेंगे।